Hi guys, welcome to Maharashtra Law City 5 years another podcast. Today we have Namrata Hande and she cracked a GLC college. She finally got selected for the GLC Mumbai college and she is from our classroom student Dadar branch and she will be explaining complete information about her journey regarding the CET preparation and the college selection के बाद क्या excitement है, everything she will be sharing. Namrata, very first, congratulations, बल्ले बल्ले. Thank you, sir. It's a pleasure for being here. सेम है यार, सेम है यार. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार. तब आपने जीएलसी कन्वर्ट कर लिया. नाइस. आ ओके, पहले तो ये बताओ कि फीलिंग कैसी है सिलेक्शन रमिंग जीएलसी में होने के Very बाद. proud. वेरी प्राउड वाली फीलिंग है. Yes. ऐसा जब भी लेक्चर के लिए क्लासरूम में जब भी आते थे तो ऐसा था कि हो जाएगा जीएलसी. हाँ, मतलब ऐसा था। तो मतलब क्लासरूम में आके क्या ऐसा हुआ कि भाई हाँ कि निकलेगा. जब मैंने सीईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब ऐसा थोड़ा डर था कि होगा या नहीं, लेकिन जब मैन्योर वाले ने टीचर्स ने इतने अच्छे से दिया, सब सिखाया, तो बहुत मतलब जो डर था वो निकल गया। अच्छा. जो टीचिंग की मेथड है और डाउट सेशन है वो सब बहुत इजी था। हाउ इज द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट, मतलब मम्मी पापा का क्या हाल है, मतलब दे आर हैप्पी. यस, वेरी हैप्पी। कि लगा था मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा. हाँ, लगा था उनको। अच्छा. तो घर यस। पे कोई है लॉयर या यू विल बी द फर्स्ट जनरेशन लॉयर. फर्स्ट जनरेशन लॉयर। क्या बात है. सही है. और वो भी जीएलसी से. यस। सही है. ओके नम्रता, बिफोर वी स्टार्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अबाउट योरसेल्फ वेरी फर्स्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड वगैरह, और कब आपने सीईटी की प्रिपरेशन चालू की और आपके मेन्योर के बारे में कैसे पता चला. पहले अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ. हाँ, माई सेल्फ नम्रता जगदीश हांडे, and I finished my 10th standard from Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Bandra East, and I scored 91.20% in SSC, and I finished my 11th and 12th education from Ruia College, Matunga, and I score 87% in HSC. सीईटी के बारे में हाउ यू गॉट टू नो एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट द मेन्योर. When I googled up, first a thing showed me that was Manor, ओके. and it is near from me. Like Dadar is near from Bandra, so I thought it would be better. ओके. ओके. एंड यू रिसाइड इन नियर टू बैंड्रा और व्हाट. Yes, ओके. I live in Bandra. ओके. तो दादा सेंटर वाज कन्वीनियंट. Yes. ओके. सीईडी की पढ़ाई कब चालू की, कौन से मंथ में और कितना टाइम पहले आपने पढ़ाई चालू की. Uh, मैंने एडमिशन लिया था 12th दिसंबर 2022 और तभी से ही मैंने पढ़ाई चालू की थी। ओके, मतलब आप जब 11th में थे तभी से. यस। क्या बात है, मतलब एक साल पूरा डिवोट किया है. यस। तो फिर तो होना ही था. हाँ। अच्छा, ट्वेल्थ की भी प्रिपरेशन साथ में चल रही थी ना फिर, लाइक नेक्स्ट के बाद तो ट्वेल्थ आ गया 2023 में. यस। तो 12th के साथ ही सीटी की एग्जाम भी थी। तो कितना डिफिकल्ट रहा मैनेज करना. मतलब ज्यादा कुछ नहीं था। इट्स अ वास्ट सेक्शन, बट इफ वी डिवाइड इनटू ए वन सेक्शन इट वुड बी बेटर। हम्म. एटलीस्ट 5 to 6 hours डेली देने ही थे अच्छा. सीईटी के लिए। तो 5 to 6 hours यू आर प्रिपेयरिंग. यस। ओके. तो आई मीन आप ट्वेल्थ का जो कॉलेज था वो क्या टाइम पे था, मॉर्निंग में था, नहीं, आफ्टरनून. आफ्टरनून। ओके. और फिर आपके जो लेक्चर्स थे वो वीकेंड बैच था. यस। तो मतलब कैसे मैनेज करते थे, टाइम कैसे निकालते थे पढ़ाई के लिए एंड ऑल. सुबह जल्दी उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द नाइट। ओके. सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग. यस। और बाकी टाइम कॉलेज चल रहा है बीच में. यस। और सैटरडे संडे. सैटरडे संडे सेम, अर्ली इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून में क्लास एंड देन हम्म. लेट इन द नाइट। तो लेक्चर टाइमिंग आपका इवनिंग में रहा होगा, राइट.
यस, आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सैटरडे संडे। यस। यस। मतलब was there any schedule you had made like अभी आज सैटरडे संडे तीन चार जो भी टॉपिक आपके पढ़ा के हो गए, तो उसकी प्रैक्टिस, उसका टेस्ट, उसका रिवीजन, ये कैसे कुछ शेड्यूल बनाया था आपने? यस, पूरा शेड्यूल बनाया था। अ, आज जो सिखाया है उसको घर पे जाके रिवाइज करना, और फिर दूसरे दिन मॉक देना, ये फिक्स ओके था। ओके, यस। नाइस। तो इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, जीके एंड लीगल, इसमें से कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा प्रिपरेशन के टाइम पे? अकॉर्डिंग टू बी, जीके वॉज क्वाइट टफ because you have to prepare yourself even before 1 month of the examination. That's हम्म why हम्म I would suggest that reputed newspapers like The Hindu or Times of India will be better. हम्म। सो Yes. यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस? Yes. पूरा फॉलो किया था जो क्लास में बताए थे? ये वाली बुक भी कवर की थी, वर्ड पावर मेड इजी? Yes. तो अभी भी vocab याद है सारे? Yes. एंथ्रोपोलॉजी vocab का की मतलब वजह क्या से होगा? इंग्लिश बहुत इजी गया था। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होगा? क्या होगा The एंथ्रोपोलॉजी? science of human beings. द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ओके। Human beings. हम्म, ओके ग्रेट। तो मतलब काम आई है, मतलब ये बुक आगे भी काम आएगी जो भी वर्ड हमने सीखे हुए हैं। Yes. ग्रेट। हाँ, यू वर टॉकिंग अबाउट दी ओवरऑल सेक्शंस, लाइक कौन सा सेक्शन टफ? जीके एज यू मेंशन वाज द चैलेंजिंग फॉर यू। हाउ अबाउट द अदर सेक्शन? Yes. Legal and logical reasoning was very easy, and हम्म, also maths. ओके, द चैलेंजिंग वाज इंग्लिश? Not that much, but quite little bit. लिटिल बिट, Yes. लेकिन ओके। vocab अगर हो गया तो critical reasoning भी easily हो सकता है। ओके ओके। सो Yes. आपको जो बुकलेट मिली थी, वो सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो क्वेश्चन बुक में थे, सारे प्रैक्टिस कर डाली थी आपने? हाँ, पूरे। कितने बार की थी प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस? 5-6 बार तो हो गया था। 5-6 बार प्रैक्टिस कर डाली थी सारे क्वेश्चन? Yes. क्या बात है, Because नाइस। I was preparing from uh, 1.5 an hour. So, 1.5 ईयर? yes. तो काफी टाइम था डिसेंट प्रिपेयर करने के लिए। Yes. ओके। सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि यू गॉट द मोर टाइम सो दैट सारा सिलेबस समझना, प्रैक्टिस करना, गलतियां करना, उसको इम्प्रोवाइज करना, ये सब के लिए टाइम मिल गया आपको। Yes. But if you're appearing for law entrance, I would suggest that according to me, 9 to 8 months will be better. रफली या ईयर, है ना? Yes. रफली 8-9 महीना या 1 साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू कैन गेट इनटू द जीएलसी आईएलटीएस, बिकॉज कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, सीट्स लिमिटेड है, तो यू हैव टू Yes. परफॉर्म वेल, राइट? ठीक है, मॉक Then you टेस्ट। can crack exam easily. करेक्ट करेक्ट। एंड इफ यू गेट द प्रॉपर गाइडेंस, यू गॉट द रिसोर्सेज मटेरियल, तो फिर तो आपको मेहनत ही करनी है, राइट? Yes. एक्चुअल जो मॉक लिखे थे मेन्यूअर के, उसमें हाईएस्ट स्कोर क्या था? Highest score was around 120 plus. 120 प्लस जा रहा था हाईएस्ट? Yes. ओके ओके। And also manual mock was a little bit tough. हम्म, टफ लगा मॉक? That's why. Yes, very. अच्छा अच्छा, मॉक के अंदर टफ होने के बाद भी यू वेर स्कोरिंग 120 के आसपास, विच वाज क्वाइट गुड ना? Yes. मॉक से आपने जो सीखा उसको एक्चुअल एग्जाम में इम्प्लीमेंट किया, तो क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपने सीखा मॉक से और इम्प्लीमेंट किया एग्जाम में? Uh, how to tackle a question if we don't know even the answer. हम्म, That I got to know from mocks. ओके। Yes, that helped me. हम्म, व्हाट एल्स? And reading vocabs, हम्म understanding them, uh, understanding articles would be हम्म, better. अच्छा। व्हाट वाज योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट इन द मॉक? मतलब पहले कौन सा सेक्शन मॉक में अटेम्प्ट किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? First legal, then logical reasoning, हम्म then GK.
then English, and last में maths. लास्ट में मैथ्स, ओके। Yes. एक्चुअल एग्जाम में टाइम कम पड़ा पूरा पेपर खत्म करने के लिए, या नहीं, 5 मिनट पहले हो गया. 5 Before मिनट five पहले? minutes, I ओके। finished. अगर Yes. आपने मॉक नहीं लिखा होता मैन्यूअर के पूरे और डायरेक्टली एग्जाम में गए होते तो क्या लगता है, क्या चांस, मतलब क्या क्या मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं? बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं. हमारा नहीं। कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम हो जाता है ओके। इसी वजह से. और और टाइम मैनेजमेंट एक और चीज है जो हम मॉक में सीखते हैं लेकिन डायरेक्ट एग्जाम दे के नहीं सीख सकते. हम्म देर इज अ गेम बिटवीन 2 hours that हम्म then finished. ओके ओके। Yes. लास्ट क्वेश्चन नंबर था, व्हाट टिप्स और सजेशन एज पर यू यू वांट टू गिव टू ऑल द एस्पिरेंट, मतलब अभी आपका जीएलसी में हो गया है सिलेक्शन, तो अभी आप थोड़ा ज्ञान भी दे सकते हो, है ना? कुछ अचीव करने के बाद लोग ज्ञान देते हैं, राइट? हाँ. सो क्या ज्ञान देना है जो आपने एक्सपीरियंस किया है आपके प्रिपरेशन के टाइम पे? I think that we should believe in ourselves, have faith, be confident, and read as much as you can. It will be very helpful. करेक्ट। सो बी And कॉन्फिडेंट। don't over stress of studies. हाँ, स्ट्रेस में तो पढ़ाई कहाँ होती है, फिर तो प्रेशर में आप आने से सब चीजें खराब करते हो। करेक्ट Yes. करेक्ट करेक्ट। सो गाइस, बी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करनी है और एक गोल सेट करके चालू कर दो आपकी पढ़ाई, ठीक है? एंड डेफिनेटली Target is very important. करेक्ट, टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द वे नम्रता क्रैक द एग्जाम, आप भी क्रैक कर सकते हो, रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोवाइडेड थोड़े इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स होते हैं सीटी के लिए, वो पता होना चाहिए, सिंपल है। सो नम्रता, शी इज फ्रॉम आवर दादर बैच एंड शी स्टार्टेड 1 year प्रायर हर प्रिपरेशन, नोइंग दैट कि शी वांटेड टू गो फॉर जीएलसी ओनली और कोई कॉलेज में जाना नहीं है। अच्छा, स्कोर नम्रता कम आ रहा है तो कौन सा कॉलेज फिर सेकंड नंबर पे था? सोचा था कुछ? आपटे कॉलेज. आपने कॉलेज मतलब लिस्ट आउट किया था आपने, ये कॉलेज टारगेट करेंगे? Yes. अगर आईएलएस पुणे मिलता तो पुणे नहीं जाने को होता? होता जाने को. अच्छा अच्छा, मतलब अगर Yes. जीएलसी नहीं तो फिर आईएलएस के लिए सोचते हैं आप, राइट? Yes. Okay, okay, great. So that's all, guys. In this podcast, Namrata explained her journey about her CET preparation. Same kind of a thing you can follow. Whatever you are learning from the podcast, jot it down, follow the same. और आप भी आराम से निकाल सकते हो यार, स्टार्ट करो आपकी प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट नम्रता, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर Thank करियर। thank you.